नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर नेता लगातार जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। सभी पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए हापुड़ के धौलाना पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने जनता से अगले कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने पहले के सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि वर्तमान में भारत के प्रथम स्वतंत्र समर में धौलाना के क्रांतिकारियों ने भी अपने आप को बलिदान किया था। पिलखुवा के नगर वासियों को अभिनंदन करता हूं। योगी ने यह भी कहा कि फर्क साफ है। लोग कहते हैं कि क्या फर्क साफ है, सपा सरकार में दंगावादी काम हुआ था, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको यह फर्क स्पष्ट देखने को मिलता होगा कि 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, वहीं अराजक मंजर था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी थी, गरीबों को शासन की योजनाएं नहीं मिल पाती थी, वहीं विकास का पैसा इत्र वाले के घर में कैद हो जाता था, हर तीसरे दिन बंद रहता था। संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ट्रेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का यह हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने आतंकवादियों का भी साथ दिया। जब रामपुर में सीआरपीएफ के शिविर पर हमला हुआ तो इस मामले में अखिलेश यादव ने सरकार में रहते हुए आतंकियों के खिलाफ केस को भी वापस करा लिया। नड्डा हाथरस के अग्रसेन सेवा सदन में भाजपा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रभावी मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने इस कार्यक्रम में प्रदेश और केंद्र की नीतियों का बखान भी किया है। नड्डा ने कहा कि सपा के शासनकाल में माफियों का राज था, लोग यूपी से पलायन कर रहे थे, खनन और रेत माफिया इस सरकार में हावी थे, वहीं अपहरण एक उद्योग के रूप में था। अखिलेश की सरकार ने कट्टरपंथियों और गुंडों को संरक्षण दिया। अखिलेश के शासनकाल में प्रदेश में 300 से ज्यादा दंगे हुए थे। तुम्हारे राज में तो बिजली नहीं आती थी, तो बिजली मुफ्त क्या करोगे? ये 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 42 लाख महिलाओं को उन्होंने घर दिए हैं। टॉयलेट अलग, किचन अलग, बेडरूम अलग, टेरेस अलग। दिया है कि नहीं दिया है? गैस का कनेक्शन अलग। की घर पर पड़ी नजर, वह घर गया बिक। माफिया था कि नहीं था? ये देने का काम नहीं करते थे, ये छीनने का काम। पश्चिमी यूपी में सियासी रण इस वक्त जारी है तो अखिलेश की नजर करहल विधानसभा सीट पर भी है, क्योंकि अखिलेश इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब जब चुनावी तारीख नजदीक है तो अखिलेश करहल विधानसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। क्या है करहल विधानसभा सीट का सियासी समीकरण और कैसे अखिलेश करहल से अवध और पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अखिलेश जहां पश्चिमी यूपी में परचम लहराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं,
तो वहीं उनको लेकर मैनपुरी में भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि अखिलेश मैनपुरी के ही करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करहल हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इसलिए अखिलेश यादव ने इस सीट से ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अब अखिलेश सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। अब यूपी की सियासत में देखें तो चर्चा सबसे ज्यादा गोरखपुर सदर और करहल विधानसभा सीट को लेकर ही है, क्योंकि गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ और करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने लिए मजबूत गढ़ को चुना है। करहल से अखिलेश यादव के नाम की घोषणा होने के बाद से ही सियासी माहौल गर्म है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव के नामांकन का इंतजार है। मैनपुरी में तीसरे चरण के नामांकन के लिए करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल करेंगे अपना नामांकन। साथ में कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए। शहर में मुख्य चौराहे पर रहेगी पुलिस की जगह जगह चेकिंग। अब करहल विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को समझे तो इस सीट पर 3,71,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 2 लाख से ज्यादा पुरुष और 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 30 से 39 साल के उम्र के 87,000 से भी ज्यादा मतदाता करहल विधानसभा सीट में हैं। करहल विधानसभा सीट पर 40% से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में हैं। शाक्य, लोधी, ब्राह्मण, ठाकुर और अनुसूचित जाति के मतदाता का भी इस क्षेत्र में प्रभाव है। तो किस तरह की हवा हवा अखिलेश की तरफ चल रही है। पूरी तरीके से अखिलेश की तरफ हवा चल रही है। यहाँ पे पूरी तरह से अखिलेश की हवा चल रही है। तो ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ जो हवा है वो अखिलेश यादव को लेकर चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है भैया। नरेंद्र भाई, क्या करते हो? मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक हो। क्या हवा है इस बार? हवा नहीं था, पूरी आंधी है। आंधी है। किस तरह की आंधी है? सपा की आंधी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की आंधी है। चूंकि अखिलेश यादव यहाँ करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? हम इस तरह देख रहे हैं कि मतलब 100% में से 1% भी वोट नहीं कटेगा। सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी में जाएगा। करहल विधानसभा सीट पर जहां यादव मतदाता सबसे ज्यादा हैं, तो इस सीट पर हमेशा से समाजवादियों ने परचम लहराया है। करहल विधानसभा सीट पर 7 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। पिछले 10 विधानसभा चुनाव में यादव उम्मीदवार ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की है। 2017 में एसपी उम्मीदवार ने 40,000 वोट से जीत दर्ज की थी। 1993 से 2017 के बीच सिर्फ 2002 में ही एसपी के प्रत्याशी करहल विधानसभा सीट से हारे हैं। कि आखिर जो लोग हैं, यहाँ लोग हैं। हाँ भाई, कहाँ तैयारी होके जा रही है? अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? गाड़ी भी आपकी सजी हुई है। अखिलेश युवाओं का जोश है। युवाओं का जो हाँ जी, अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं है, और जो अखिलेश ने काम किया वो आज तक किसी ने काम किया नहीं। किसी ने काम नहीं किया। बारात के लिए दुल्हन इस गाड़ी से सज के जाने वाली है। लोगों में काफी खुशी दिखाई पड़ रही है। इसके साथ हम और लोगों से भी जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। क्या भैया, क्या करते हैं आप? मेरा तो अपना फर्टिलाइजर का बिजनेस है। फर्टिलाइजर का बिजनेस है। करहल विधानसभा में रहते हैं? यस। क्या हवा चल रही है? अखिलेश जी के सामने कौन आ पाएगा? तो ये लोग हैं, इनका कहना है कि अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव लड़ने के बाद लोगों में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। अब यादव वोटरों की अधिकता और करहल विधानसभा सीट के इतिहास को देखते हुए ये तो समझ में आता है कि अखिलेश को इस सीट से जीत दर्ज करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना तो नहीं करना होगा। लेकिन अखिलेश की कोशिश सिर्फ सीट को जीतना ही नहीं होगा, बल्कि इस सीट के सहारे अवध और पश्चिमी यूपी पर सीधा प्रभाव डालना भी होगा। मैनपुरी से संवाददाता अवनीत मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अमेठी से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी आज अमेठी विधानसभा के ताला गांव में घर घर जाकर अपने पति को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। महाराजी देवी की माने तो उनके पति गायत्री प्रसाद को फर्जी फंसाया गया है और उन्हें अमेठी की जनता इस चुनाव में सपा के पक्ष में मतदान करके मेरे पति को इंसाफ दिलाएगी। गायत्री की पत्नी इस दौरान भावुक हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत अन्याय हुआ है उनके परिवार के साथ।
अमेठी प्रत्याशी महाराजी देवी, जो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की पत्नी है, आज वो अमेठी क्षेत्र में है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। मैं उनके साथ हूं, मैं उनसे जानूंगा अमेठी की जनता उनको न्याय देगी, क्या होगा आने वाले समय में, जबकि अभी अमेठी से बीजेपी का और कांग्रेस का प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है। काफी विरोध भी था पार्टी से लेकर, ऊपर से लेकर के और आम जनता लोकल पार्टियों तक, लेकिन उसको सबको दरकिनार करते हुए आज महाराजी देवी अपने चुनाव क्षेत्र में कूद पड़ी हैं और जनता के बीच पहुंच रही हैं। इनको आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि न्याय हमको मिलेगा। हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या रहा। चाची, आप चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव में अभी भाजपा और कांग्रेस का प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब उनके बारे में हम नहीं कह सकते, क्या डिटेल करेंगे कि नहीं करेंगे। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, अपने चुनाव के बारे में कि क्या मुद्दा रहेगा, कैसे चुनाव जीतेंगी, लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है, कैसे लोग हैं, ये बताइए। बहुत धन्यवाद भैया अखिलेश का कि हमका चुने यहाँ अमेठी से प्रत्याशी। हमको जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता हमारे साथ है, हमको जनता की अदालत में है, जनता से गुहार लगा रहे हैं, जनता हमारी मदद करेगी, जनता इंसाफ दिलाएगी, बस जनता के ऊपर भरोसा है। हमारे साथ गायत्री प्रजापति की दोनों लड़कियां भी हैं, अनीता और अंकिता, सुधा और अंकिता। मैं इनसे भी पूछूंगा कि माँ के लिए किस तरीके से प्रचार कर रही हैं और क्या करें। अंकित, बताओ बेटा। माँ को लेके घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और बस यही जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा देखें, हमारे पिता 5 साल से जेल में हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सिर्फ इतना जनता के बीच जाते हैं, हम बोलते हैं कि आप सोचिए, आपके ऊपर है, आप जानते हैं हमारे पिता यहाँ से हैं, अमेठी में पैदा हुए हैं, यहाँ के गरीब लोग उनको जानते हैं, तो उन्हें पता है मेरे पिता के साथ गलत है हुआ है या सही हुआ है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। बस हमारी जनता हमें न्याय दिलाएगी। हम आगे सिर्फ अपनी माँ को सिर्फ न्याय दिला रहे हैं, अपने आप को न्याय दिला रहे हैं। बस हमें जनता से यही अपील है कि वो न्याय दें। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सभी राजनीतिक पार्टी क्षेत्रों में आकर अपनी पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। आज इसी क्रम में पहली बार विधानसभा के चुनाव में भाग्य आजमा रही है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया आज अमेठी जिले के मुसाफिर खाना पहुंचे। इस दौरान राजा भैया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनसत्ता दल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अभी तक 19 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जैसे जैसे प्रत्याशी आ रहे हैं हम घोषणा कर रहे हैं। राजा भैया ने कहा कि जहां भी हम लड़ रहे हैं वहां मजबूती से लड़ रहे हैं। दरअसल राजा भैया गौरीगंज विधानसभा प्रत्याशी नफीस अहमद के पक्ष में जनसंपर्क करने अमेठी जिले पहुंचे थे। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं उसमें। जब हम किसानों की बात करते हैं तो तुरंत सबका दिमाग जो है पश्चिम की ओर चला जाता है, पूरे देश का। हमारे अवध में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में जो किसान हैं वो लघु सीमांत कृषक हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पे धान गेहूं की फसल बोई जाती है। इन किसानों की कोई अपनी आवाज़ नहीं है। इनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन कई दिनों से लंबित हैं। उदाहरण के लिए समय से डीएपी और यूरिया का न मिलना, सही समय पे बिजली न आना, सिंचाई की असुविधा है और सरकारी क्रय केंद्र पर इनकी फसल का पूरा खरीद ये नहीं होता। कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने सपा के आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर संगीन धाराओं में मामले दर्ज नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रम जैसे रोड जाम या आचार संहिता का उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा, इस टाइप के मुकदमे हैं, ना कि हत्या या लूट जैसे मुकदमे। उन्होंने कहा कि सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट लूट, हत्या, दंगा
जैसे मामले दर्ज हैं उनको टिकट दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी को लूटने का काम, बेचने का काम कौन कर रहा था, सब जानते हैं। 2017 के पहले युवाओं को नौकरी के नाम पर लूटा गया तो वहीं बलात्कारियों को कैबिनेट में जगह दी गई। साथ ही अपर्णा यादव ने कहा कि वो भाजपा द्वारा किए कार्यों और भाजपा की नीतियों से संतुष्ट है। भाजपा सरकार के आने से गुंडे माफियों ने पलायन किया और आज प्रदेश अपराध भ्रष्टाचार मुक्त है। यूपी में जारी सियासी रण में गोरखपुर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर में चुनावी मैदान में उतरे हैं। गोरखपुर से देखिए चुनाव पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के साथ साथ प्रत्याशियों के साथ साथ आम लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं और उनके अंदर एक उत्साह है और कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी है कि आखिर उनका प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि गोरखपुर के सभी लगभग विधानसभा में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, आप पार्टी के हो, बसपा के हो या भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ग्रामीण और चौरी चौरा में अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं, जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, उनसे ही हम बात करते हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, चुनाव की तारीख नजदीक है, किस तरह की चर्चा है ऐसे में? देखिए, गोरखपुर ग्रामीण सीट पे ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है कि ये सीट समझौते में जा सकती है निषाद पार्टी के साथ, लेकिन हम लोगों का मानना है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं श्री विपिन सिंह जी, उनके काम, उन्होंने जो काम किए हैं वो जनता के बीच में बड़े अच्छे काम किए हैं। तमाम ऐसे काम हुए हैं जो वर्षों में नहीं हो सकते थे। बहुत सारे विकास के अभूतपूर्व विकास कार्य उन्होंने विधानसभा में कराए हैं। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विकास कार्य उन्होंने कराया है, निरंतर जनता के बीच में रहे हैं। तो हम लोगों का मानना है कि उनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पुनः बनाकर भेजेगी और मुझे लगता है कि जल्दी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। चलिए, चर्चाएं हैं। बात अगर करें यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की, तो आप लोग ऐसे व्यापारी हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह की यहाँ पे चर्चाएं हैं, खासकर विकास के या यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर? मैं मदन अग्रहरी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल। जैसी की चर्चाएं हैं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का आधे से ज़्यादा क्षेत्र व्यापारियों का क्षेत्र है और जिस तरह से विपिन सिंह ने विधायक के रूप में अथक प्रयास से उन्होंने प्रदेश से जो योजनाएं अपने क्षेत्र में विकास किए हैं, ये सबके लिए अनुकरणीय है। और व्यापारी क्षेत्र हो चाहे देहात का क्षेत्र हो, अगर 4 विधानसभा को एक तरफ कर दिया जाए और इनके विधानसभा को एक तरफ कर दिया जाए तो शायद इनका क्षेत्र भारी पड़ेगा। और जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, चाहे मुक्तेश्वर नाथ की मंदिर हो, चाहे जो है राजघाट का गोरखनाथ गरार घाट को राम घाट हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ कालीबाड़ी मंदिर का जीर्णोद्धार हो, सुंदरीकरण हो, ऐसे तमाम अनगिनत तो सड़कें यहाँ पर चौड़ी चौड़ी उनके जो है सो नेतृत्व में बनी है। हम सब व्यापारीगण इस बात की आशा और विश्वास करते हैं कि पुनः उनके नेतृत्व में हम लोग विधायक के रूप में देखेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता हूं कि उनको पुनः प्रत्याशी बनाकर को व्यापारी के कहना है। अगर बात करें आप लोगों की, तो किस तरह का इस समय आप लोग के अंदर उथल पुथल चल रहा है प्रत्याशी को लेकर के या चुनाव को लेकर? ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह जी ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का विकास कार्य पूरे ग्रामीण विधानसभा में कराया है। पूरे गांव को सड़कों से जोड़ा उन्होंने और तमाम पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिरों की हालत जो बहुत ही खराब थी उसका पुनरुद्धार करा के उन्होंने आम जनता को राहत दिया है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि भैया स्काईलैब की तरह अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको वोट नहीं, विपिन सिंह अगर नहीं तो वोट नहीं। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मेरा संगठन शिवराज सेना भी है, योगी विचार मंच है, भारतीय जनता पार्टी है, व्यापार मंडल से मैं बोल रहा हूँ, भी व्यापारी भी की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि अगर विपिन सिंह नहीं तो किसी अन्य को वोट नहीं। क्या लग रहा है आपको? आप लोग की राय क्या है, किस तरह का चर्चा है? आप इसके दिमाग में तो चल ही रहा है क्या क्या किया जाए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा किसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। हम लोग सिवाय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विपिन सिंह के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। इसके पहले भी निषाद के सांसद रहे हैं, कभी झांकने तक नहीं आए, कभी मिलने नहीं आए, तो हम किस उम्मीद से निषाद पार्टी को वोट करेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारे विपिन सिंह यहाँ हमें उनके रहते यहाँ की सड़कें देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, चकाचक हैं। कम से कम वो हमेशा मिलने आते थे और पूर्ण विकास होता था और हमारे सुख दुख में वो खड़े होते थे आकर के। और आज अगर दूसरा कोई आएगा तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा भैया,
विपिन जी के अलावा दूसरा कोई यहाँ स्वीकार नहीं है। यहाँ विपिन सिंह स्वीकार है, बाकी कोई नहीं स्वीकार है। अच्छा, आपने अभी कहा है जहाँ सम्मान वही मतदान, क्यों और पार्टियों में और जगहों पे सम्मान नहीं मिलता? देखिए, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, एक आम आदमी हूँ, पर हमको लगता है इसके पहले भी हमने कभी किसी काम से या किसी का और काम से किसी विधायक के पास गए हैं, यथाचित सम्मान नहीं मिला कि हम उनके क्षेत्र के मतदाता हैं, वो पहचाने व्यक्तिगत या न पहचाने। पर हमारे विपिन सिंह के पास हमने ऐसे कई काम के लिए खुद भी गए हैं, अपने काम के लिए, और किसी और काम के व्यक्ति के लिए भी उनको व्यक्तिगत भेजा है कि आप बिना किसी चापलूसी के आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये मतदाताओं को, एक आम आदमी को एक सम्मान मिला है उनके पास से, तो मतदाता भी चाहेगा कि हम वही मतदान करें, जहाँ सम्मान वही मतदान। अच्छा नारा आपने दिया, जहाँ सम्मान वही मतदान। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी और लोगों का सोचना है और उनका मानना है, क्योंकि हम लगातार कई जगहों पे जा रहे हैं, कई विधानसभाओं को टच कर रहे हैं, सब जगह पे ये मिल रहा है कि विधायक काम नहीं करते हैं, सरकारें कर रही हैं और लेकिन विधायक काम नहीं कर रहे। लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र में विधायक के काम को लेकर के बहुत खुश हैं लोग और उन लोगों का मानना है कि अगर विपिन सिंह हैं तो उनके पक्ष में वोट किया जाएगा, वरना सभी का बहिष्कार किया जाएगा। ये लोगों का सोचना है। फिलहाल ये तो आलाकमान तय करेगा कि किसको यहाँ प्रत्याशी बनाता है, किसको नहीं, और निश्चित रूप से आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग किसके साथ जाते हैं। फिलहाल इन लोगों के मन में एक चर्चा का विषय जरूर है कि जल्द से जल्द वो प्रत्याशी घोषित किया जाए और ये लोग एक बार फिर से अपने मत का प्रयोग कर एक अच्छी सरकार चुनने में सबकी मदद करें। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। 22 का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।